किहूँ कुबेशु साधु सन्मानु, जिम जग जामवंत हनुमानु। वेश सुंदर बना लेने से पूजा जरूर होती है, परंतु यदि उसके अंदर सद्गुण नहीं है, सद्विचार नहीं है, तो फिर उसके बाद में उसकी पूजा नहीं होती, उसकी सब पोल पट्टी खुल जाती है। इसीलिए हनुमान जी की और जामवंत जी की तो पूजा आज भी होती है, आज भी लोग पूजा करते हैं। हनुमान जी का रूप बंदर का है, परंतु हनुमान राम जी के भक्त हैं, तो श्री हनुमान जी महाराज महात्मा हैं। जबकि श्री तुलसीदास जी बाबा ने लिखा है, कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केशा। कंचन वर्ण विराज सुबेसा, यहाँ सुबेसा शब्द आया है। ये सुबेसा शब्द, इसका तात्पर्य क्या है? ये सुबेसा शब्द श्री तुलसीदास जी ने बहुत शोध कर लिखा है। हनुमान जी का वेश तो सुबेश नहीं है, कुबेश है। उसके बाद भी तुलसीदास जी लिखते हैं सुबेसा, कंचन वर्ण विराज सुबेसा। सुबेसा का मतलब कि सुंदर वेश है हनुमान का, परंतु सुंदर वेश तो नहीं था देखने में। पर तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि सुंदर वही है जो श्री राम का भक्त है, और प्रभु श्री राम को रिझाने के लिए जो वेश धारण किया जाए वही सुंदर वेश है। बड़े बड़े राजा, चक्रवर्ती सम्राट, जो सारे संसार के वैभवों को छोड़ करके, विषयों को, भोगों को और सारे राजपाट को छोड़ करके साधु बन गए, भगवान को रिझाने के लिए संत बन गए। इन्होंने वन में जाकर के एक तपस्वी के वेश में जाकर के तपस्या की। तो ऐसा रूप धारण क्यों किया? भगवान को रिझाने के लिए। इसलिए जिस वेश से भगवान रिझ जाएं, जिस वेश को देख कर के प्रभु प्रसन्न हो जाएं। मीराबाई को सब लोग कहते हैं कि तू बाई बन गई है, तू ऐसे क्यों रहती है? तो मीरा जी कहती हैं कि मैं दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, मैं तो अपने गिरधर को रिझाने के लिए जो भी बनी हूँ। इसलिए मीरा जी बहुत सुंदर जवाब देती हैं। मीरा जी कहती हैं कि जावी सा म्हारो प्रियतम रीझ है, मैं सोई वेश धरूंगी। जिस वेश को देखने से, मेरे जिस रूप को देखने से मेरा प्रियतम रिझता है, कृष्ण मुझे प्रेम करे, बस मैं वही वेश धारण करूंगी। इसलिए भगवान जिस वेश पर रिझ जाए, भगवान को जो वेश अच्छा लगे वही है सुवेशा। तो कंचन वर्ण विराज सुवेशा। तो हनुमान जी महात्मा हैं। देखो, महात्मा में दुरात्मा में क्या अंतर है? महात्मा वो होता है कि मनुष्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना, और मनुष्यन्नत वचस्यन्नत कर्मण्यन दुरात्मना। तो महात्मा की परिभाषा है मनुष्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। मन वाणी क्रिया में जिनकी एक रूपता रहती है, मन में जो चलता है वही कहते हैं और वही करके दिखाते हैं। मन वचन कर्म तीनों में एक रूपता रहती है, वही महात्मा है। और जो दुरात्मा होता है वो मनुष्यन्नत, मन में कुछ और है, वचस्यन्नत, कहता कुछ और है, कर्मण्यन्यद दुरात्मना, और करता कुछ और है। मन में कुछ और चल रहा है, कह कुछ और रहा है और करता कुछ और है, यही दुरात्मना है। तो इसीलिए महात्मा का स्वभाव बड़ा कोमल। एक संत एक सरोवर में स्नान कर रहे थे, और जैसे ही उन्होंने जल लिया अंजलि में भर कर के आचमन करने के लिए, तो एक बिच्छू बह रहा था पानी में। उनको लगा कि यह बिच्छू मर जाएगा, तो उन संत ने अपने हाथ में उस बिच्छू को उठाना चाहा। जैसे ही उसको उठाना चाहा तो उसने डंक मार दिया संत को।
संत ने दोबारा से उस बिच्छू को उठाया कि इसको बचा लूं, पानी में यदि ये बह जाएगा तो मर जाएगा। उसको दोबारा से उठाया, फिर उसने डंक मार दिया। ऐसे करीब 10 बार उन संत ने उस बिच्छू को बचाने का प्रयास किया, परंतु वह बार बार महात्मा को डंक मार देता है। तो एक व्यक्ति खड़ा था बगल में, उसने महात्मा जी को कहा, बाबा क्या कर रहे हैं आप? अरे ये जहरीला जीव है, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, बार बार डंक मारेगा, मर जाने दीजिए इसको, क्योंकि ये विषैला जीव है, इसका स्वभाव ही ऐसा है कि ये डंक ही मारेगा और तुम इसको बार बार हाथ लगा रहे हो। तो संत ने कहा, बेटा तुम तो ठीक कहते हो, परंतु जब ये बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता तो ये बिच्छू तो 10 ग्राम का है, और 10 ग्राम का बिच्छू यदि अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता तो मैं तो 75 किलो का हूँ और 75 किलो वजन है मुझ में, तो मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ सकता हूँ? इसका स्वभाव है कि बार बार डंक मारेगा और मेरा स्वभाव है मैं इसको बार बार बचाऊंगा। ये अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगा। यही महात्मा और दुरात्मा में अंतर है।